कभी सोचा है कि रोज के जो बिल बनते हैं वो सिर्फ हिसाब किताब के लिए होते हैं या फिर वो बिजनेस की तरक्की का कोई राज भी बता सकते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे सर्विस इनवॉइस एक बिजनेस के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक टूल बन सकते हैं। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए आज हमारी पूरी बातचीत का यही तो सार है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ये रोजमर्रा के कागज मतलब इनवॉइस किसी भी कंपनी के लिए एक तरह से सोने की खान साबित हो सकते हैं। असल में होता क्या है कि ज्यादातर सर्विस कंपनियां ढेर सारा डेटा तो इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, और नतीजा वो ये समझ ही नहीं पाती कि कौन सी चीज उनके बिजनेस को असल में आगे बढ़ा रही है और कहाँ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये डेटा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, और इस कहानी के पन्ने पलट कर देखते हैं कि इसमें बिजनेस की ग्रोथ के कौन कौन से राज छिपे हैं। ये चार्ट देखिए, एक ही नजर में पूरे साल की कहानी बता रहा है ना। कमाई ज्यादातर तो स्थिर रही, लेकिन फरवरी और मार्च में एक छोटी सी गिरावट आई। इससे बिजनेस की सेहत का एक मोटा मोटा अंदाजा तो मिल ही जाता है। अच्छा, कुल बिक्री के आंकड़े जानना तो ठीक है, पर असली कहानी तो तब सामने आती है जब ये पता चले कि कौन सी सर्विस सबसे ज्यादा कमाल कर रही है। यही वो सवाल है जो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी से निकालकर गहरी समझ की तरफ ले जाएगा। अब जरा इन दोनों तस्वीरों पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ वो सर्विसेज हैं जो सबसे ज्यादा बार बिकी, और दाईं तरफ वो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, और ये स्लाइड उस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एंटीवायरस सबसे ज्यादा बार बिका, लेकिन नेटवर्क एएमसी ने कमाई के मामले में बाजी मार ली। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा फायदेमंद भी हो। मतलब बिक्री की संख्या के साथ साथ उससे होने वाली कमाई पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तो ठीक है, डेटा तो हमने समझ लिया, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी का करें क्या। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये आंकड़े हमें सही फैसले लेने में मदद करते हैं और असल एक्शन में बदलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी सर्विस कंपनी के लिए उसके कर्मचारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। और यहीं से हमारी बातचीत अब वर्कफोर्स प्लानिंग की तरफ मुड़ जाती है, यानी सही लोगों को सही काम पर लगाने की कला। स्क्रीन पर मौजूद ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि कुछ महीनों में फायरवॉल सिक्योरिटी की मांग तेजी से बढ़ी है। ये सीधी सीधी जानकारी मैनेजमेंट को एक सिग्नल देती है कि उन्हें इस खास स्किल वाले और लोगों की जरूरत है, या फिर अपनी मौजूदा टीम को ही ट्रेन करने की। तो सर्विस का डेटा सिर्फ बिक्री के बारे में नहीं बताता, ये तो एचआर टीम के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। इससे ये तय किया जा सकता है कि मौजूदा टीम को ट्रेनिंग दी जाए, नए लोग भर्ती किए जाए, या फिर कंपनी के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं उन्हें सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाए। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि डेटा एनालिटिक्स से बिजनेस को सीधे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पिछले साल से अपनी ग्रोथ की तुलना की जा सकती है, व्यस्त महीनों के लिए पहले से तैयारी हो सकती है, और कमाई का भी बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत होती है। अब तक हमने जो भी रणनीतिक जानकारी देखी है वो काफी असरदार है ना? पर सवाल तो ये है कि ये सब पावरफुल इनसाइट्स आ कहाँ से रही हैं। चलिए अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम होगा जिसे लगाने और चलाने में ही महीनों लग जाते हैं? सिर्फ सामान्य इनवॉइस? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सारी की सारी शक्तिशाली जानकारी रोज के साधारण सर्विस बिल से ही निकलती है। कोई मुश्किल सिस्टम नहीं, कोई बड़ा खर्चा नहीं। और यही तो इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। ये दिखाता है कि कैसे कम से कम डेटा से भी बिजनेस के लिए जबरदस्त क्लैरिटी हासिल की जा सकती है। चाहे वो नई हायरिंग की जरूरत हो, स्किल में कहाँ कमी है, या फिर ग्रोथ के नए मौके कहाँ हैं। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तरीका एक सर्विस आधारित बिजनेस को असल में क्या ठोस फायदे पहुंचा सकता है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना बेहद आसान है। बेसिक बिलिंग से ही इसकी शुरुआत हो सकती है, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ये सिस्टम उसके साथ और भी स्मार्ट होता जाता है, जो हमेशा ताज़ा और काम की जानकारी देता है। और इसी को कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक बिलिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ हिसाब किताब का टूल नहीं रह जाता, बल्कि वो बिजनेस का एक रणनीतिक पार्टनर बन जाता है जो भविष्य के लिए तैयार करता है। अब जरा सोचिए,
अगर सिर्फ बुनियादी सर्विस डेटा से इतनी गहरी जानकारी मिल सकती है, तो कल्पना कीजिए कि जब बिजनेस की पूरी जानकारी इसमें डाली जाएगी तो कंपटीशन पर कितनी बड़ी बढ़त मिल सकती है। तो ये एक सवाल है जिसके साथ सोचा जा सकता है। सोचिए कि किसी भी बिजनेस के अपने ही डेटा में कितनी अनदेखी ताकत छिपी हुई है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। क्या उस ताकत को ढूंढने के लिए हम तैयार हैं?